कितना दूर भागेगी मुझसे मेरी जान? थक जाएगी। छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, छोड़ो मुझे। मुझसे कोई लेना देना नहीं है? हाँ क्यों, कोई और मिल गया क्या? मिल सकता है, इस खूबसूरत चेहरे का जलवा ही कुछ ऐसा है, कोई भी लौंडा मजनू बन जाए। बहुत चमका लिया तूने अपना चेहरा, अब लोगों के चौंकने की बारी है। डरेंगे लोग, डरेंगे लोग इस चेहरे को देखकर। एक लड़की अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी, लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम हो रही थी। उसकी बातों से जाहिर था कि वो उसको जानती थी, लेकिन उससे दूर रहना चाहती थी, और आदमी को उसका रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हुआ था। अफसोस, जब आदमी औरत का दिल जीतने में नाकामयाब रहता है तो जबरदस्ती उसको अपनी काबू में लाना चाहता है। नमस्कार, मैं हूं मनोज तिवारी। सावधान इंडिया दिल्ली फाइट्स बैक में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन, वो चाहे पर्सनल स्पेस में हो या ईव टीजिंग के रूप में, एक औरत के सम्मान को हमेशा चोट पहुंचाते हैं। कौन थी वो लड़की और क्या हुआ उसके साथ? क्या वो बच पाई? जानने के लिए आइए देखते हैं दिल्ली की एक चौंका देने वाली घटना। ये बार बार मुझे ऑर्डर देना बंद कीजिए। अब आप आर्मी में नहीं हैं जो हर वक्त मुझे ऑर्डर देते रहते हैं। और हाँ पापा, मेरा मनाली का ट्रिप फाइनल है, मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। एक मिनट रुको। अगर ये आर्मी का ऑर्डर होता ना तो इस तरह बात करने की क्या सजा मिलती है अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। बेटी हो इसलिए तुम्हारी जुबान चल रही है। एक पिता होने के नाते समझा रहा हूं मैं तुम्हें प्रेरणा, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम्हारी मां जिंदा होती तो तुम्हें भी यही बात कहती वो। मम्मा, आपको पता है पापा, आप फिक्र के नाम पर मेरी फ्रीडम छीन रहे हैं। फ्रीडम? उस लफंगे और गुंडे आदित्य के साथ वक्त गुजार कर तुम फ्रीडम के नाम पर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रही हो, इस बात का एहसास है तुम्हें? गुंडा नहीं है पापा आदित्य, आपको हर वक्त ऐसा क्यों लगता है? Of course he is. बात बात पर धरना, मोर्चा, लोगों को पीटना, दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा। स्टॉप इट पापा, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मनाली जा रही हूँ, आदित्य के साथ नहीं। एंड हाँ पापा, प्लीज मुझे 3 दिन फोन मत करना, पहाड़ों में सिग्नल्स का प्रॉब्लम रहता है। बाय। आ गया मेरा बच्चा। मिस्ड यू। तो तूने मना लिया कर्नल को? मानने वालों में से नहीं है वो, कर्नल थे कर्नल। अरे बगैर लड़े मानते ही नहीं है। यार ये तेरा बाप ना। चल तू लोड ना ले, मैं करता हूँ कुछ इंतजाम ताकि तेरे वापस जाने के बाद कुछ टंटा ना करे। शट अप यार, पापा है वो मेरे, कम से कम ऐसे तो मत बोलो तुम उनके लिए। और मेरे सिवा कौन है उनका? अच्छा, तो मेरा कौन है तेरे सिवा? हाँ? चल कोई ना, आजा, आज मनाली के नाम पे इस वीकेंड को निचोड़ ले। अच्छा हाँ, चालू हाँ चालू, छोड़ो। आदि अभी तो आई हूँ मैं। और अच्छा सुनो, पता है क्या हुआ? कितना मजा आया ना हॉलीडेज पे? एंजॉय तो किया ना? जरा पीछे तो आगे देखो। अच्छा आदि, बिल्कुल घर के पास मत रुकना, थोड़ा आगे या पीछे ब्रेक मार देना। तुम जानते हो ना पापा को फिर से डांटना शुरू कर देंगे और मुझे पापा की चिक चिक नहीं चाहिए। ओके कर्नल की बेटी, कितना डरती हो यार तुम।
घर के बाहर इतनी पुलिस? इंस्पेक्टर साहब, आप लोग यहाँ? क्या बात हुई है? आपका नाम? जी मैं प्रेरणा राठी। त्रिलोकनाथ राठी आपके? हाँ जी मेरे पापा हैं। बात क्या हुई है? 9868597837 आप ही का नंबर जी है? मेरा नंबर है। आप मुझे बताएंगे हुआ क्या है? सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आपका फोन कल रात से बंद क्यों है? हाँ वो मेरा फोन स्विच ऑफ था। क्या बात हुई है आप मुझे बताएंगे? देखिए, एक रोड एक्सीडेंट में आपके पिताजी की मृत्यु हो गई है। ट्रक से टक्कर लगने की वजह से उनकी जान गई है। हमें एक आदमी मिला है जिसने उस ट्रक का नंबर देखा है। हम पता लगा रहे हैं उस ट्रक का और उस ड्राइवर का भी। पापा! छोड़ो मुझे! पापा! सब मेरी गलती है। सब मेरी गलती है। उन्होंने मुझे रोका था। बचाओ! पापा! सब मेरी गलती है। इट्स ऑल माई फॉल्ट। पापा तो चाहते ही नहीं थे कि मैं जाऊं। मैंने उनसे झगड़ा किया, झूठ बोला, उनकी कोई बात नहीं सुनी मैंने। देख बच्चा, तेरा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। ये एक एक्सीडेंट है, इसका तेरे झूठ से कुछ लेना देना नहीं। तू ऐ भी अपने आप को कोस रही है। चल चल, अब तो मेरी बात सुना। चल तू ना मेरे साथ शिफ्ट हो जा। देख अब अकेले इस घर में रहने में कोई सेंस नहीं है। दीदी, वहाँ कुछ लोग आए हैं, क्या आप उन्हें जानती हैं? वो बड़े साहब के जानने वाले लगते हैं शायद। नहीं, मैं इन्हें नहीं जानती। देखिए, हमें आपसे कुछ पूछना है। जी? क्या हाल फिलहाल में आपके पिताजी का किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था? जी नहीं। क्यों? उस ट्रक की नंबर प्लेट फर्जी थी। अब या तो गवाह ने ठीक से नंबर देखा नहीं, या फिर देखिए वो नंबर प्लेट गलत थी, और यह बात आपके पिता की मौत को संदिग्ध बनाती है। इसलिए हमारा ये जानना जरूरी है कि कहीं उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं थी। सर, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? आपकी तारीफ। जी ये नटराजन अंकल हैं। पापा की सिक्योरिटी एजेंसी में मैनेजर हैं। पिछले 15 साल से पापा के साथ काम कर रहे हैं। 15 दिन पहले एक आदमी का त्रिलोक सर से झगड़ा हुआ था, और वो उनका क्लाइंट भी नहीं है, क्योंकि उनके सारे क्लाइंट को मैं जानता हूँ। पूरी बात बताइए, हुआ क्या था? झगड़े की वजह क्या थी? लड़ाई की वजह तो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन झगड़ा उनके केबिन में हो रहा था, और वो आदमी बड़े गुस्से के साथ ये बात कहता हुआ निकला था। ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई है। क्या तुम्हें उस आदमी का चेहरा याद है? चेहरा तो ध्यान नहीं, लेकिन अगर वो मेरे सामने आएगा तो मैं उसे जरूर पहचान लूंगा। ठीक है, हमारी तफ्तीश जारी है। कोई भी नई बात निकल कर सामने आती है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जी। प्रेरणा अपने पापा से झूठ बोलकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई थी, और इसी दौरान ट्रक एक्सीडेंट में उसके पापा की मौत हो गई। प्रेरणा के पापा यानी त्रिलोक राठी एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे और कई सालों से सिक्योरिटी एजेंसी चला रहे थे। अब पुलिस उस ट्रक को खोजने की कोशिश कर रही थी और हत्या के एंगल से भी इसकी जांच कर रही थी। अरे प्रेरणा, पुलिस अपना काम कर रही है ना यार। अगर इसके पीछे कुछ भसड़ है तो पुलिस पता कर ही लेगी। तू क्यों इन चक्करों में पड़ रही है? हाँ, पुलिस अपना काम कर रही है,
मगर मैंने क्या किया? एक बेटी होने का फर्ज तक नहीं निभाया मैंने अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, कोई फर्ज नहीं निभाया। अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो गई कि पापा के साथ क्या चल रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं चला। आदित्य, मेरी सेल्फिशनेस की वजह से पापा की जान गई है, सब मेरी लापरवाही है। हाँ तो तू अब करना क्या चाहती है? अब मैं ही कुछ करूंगी। मैं पता लगाऊंगी पापा के साथ इन 3 दिन में क्या क्या हुआ। बेटी, मैं नहीं जानती कि तुम्हारी पापा की मौत के पीछे कौन था, मगर एक अजीब सी बात जो मैंने नोटिस की, तुम्हारे पापा हमेशा इवनिंग वॉक करते थे ना? हाँ जी। उस दिन भी वो इवनिंग वॉक कर रहे थे और एक लड़का उनका पीछा कर रहा था, उसके हाथ में हॉकी स्टिक भी थी। मैंने सोचा ये बात तुम्हारे पापा को बता दूं, मगर उसी रात उनकी मौत हो गई बेटा। नमस्ते। नमस्ते जी। माता रानी आपको इस दुख से उबरने की शक्ति दे। जी। आप कौन? जी मैं सनातन शाह बिल्डर्स। मुझे आपके पिता की मौत का गहरा दुख है और इस बात का अफसोस भी कि मैंने उनके साथ जो काम शुरू किया वो पूरा नहीं हो सका। काम? कौन सा काम? इस घर को बेचना चाहते थे वो, बताया नहीं आपको? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। पापा इस घर को बेचना चाहते थे। मैं भी हैरान हूँ ये जानकर कि इस बारे में आपको कुछ नहीं पता। अरे इस घर को लेकर तो हमारे और उनके बीच अच्छी खासी डील हो गई थी। मैं चाहता हूँ आप इस डील के बारे में सोचें। ये आपके पिता की ख्वाहिश थी। आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैं भी इस कंडीशन में नहीं हूँ कि इस बारे में कुछ सोच सकूं। हाँ, क्यों नहीं। आप अपना पूरा वक्त लीजिए, मैं फिर आऊंगा। नमस्ते। प्रेरणा, रुको, खाना गर्म है बेटा। वेट, लेट मी डू इट। आज ये मैंने बनाया। Really? यस Dad, you cooked it? यस, इसीलिए here your dieting goes for a toss. क्या हुआ? ये चेहरा क्यों उतरा हुआ? एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं पापा। प्रेरणा, उन गली के लफड़ों ने फिर से तंग किया तुम्हें? जाने दो ना पापा, ये सब तो होता रहता है। जाने दो बेटा, गलती को इग्नोर करने से बात बनती नहीं बल्कि और बिगड़ती है। यू डोंट वरी, उन लफंगों को तो सबक सिखाने का वक्त आ गया। बट यू फील सेफ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। डोंट यू? पापा
I'm so sorry पापा। मैंने आपकी बात कभी नहीं मानी, मुझे माफ कर दो पापा। आदि, आदि अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती, दम घुटता है मेरा। तू जल्दी से मेरा कहीं और रहने का इंतजाम कर दे, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। अंकल जी, ये कानून की बातें मेरी तो समझ से बाहर हैं। ये एग्रीमेंट के पेपर्स एक बार आप चेक कर लीजिए, रफ ड्राफ्ट है अभी। बेटा, इस घर को बेचने से पहले एक बार ठीक से सोच लो। बहुत बड़ा फैसला कर रही हो तुम। ये तुम्हारी प्राइम प्रॉपर्टी नहीं बल्कि तुम्हारा घर है। जानती हूँ अंकल जी, घर है मेरा, इसीलिए तो बेच रही हूँ। पापा की यादों के साथ उस घर में जीना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ये कौन है? अंकल जी, यही वो आदमी है जो हमारा घर खरीद रहा है, शाह बिल्डर्स वाला। सनातन नाम है इसका। यही तो वो आदमी है जिसका आपके पापा के साथ झगड़ा हुआ था उस दिन। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? Are you sure? आपको पूरा यकीन है कि यही वो आदमी था? हाँ हाँ, मुझे पूरा यकीन है। आप एक बार फिर से देखिए। हाँ हाँ, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ यही वो आदमी है। तो अब कौन बता सकता है कि उस दिन झगड़ा किस बात पर हुआ था? किसी ने तो सुना होगा। एक मिनट, राजू को अंदर भेजो। राजू, तू मीटिंग के वक्त अक्सर पापा के कैबिन में चाय लेकर जाता है ना? देख, इस आदमी को जानता है? देख ध्यान से, जानता है इसको? ये तो वो आदमी है जिसका... हाँ हाँ, मैं जानती हूँ इसका पापा के साथ झगड़ा हुआ था। क्या तू मुझे बता सकता है, तूने कुछ सुना झगड़े के बारे में? ये बंदा पापा से क्यों झगड़ा कर रहा था? तूने कुछ सुना? सोच। पूरा मैटर तो मेरे को नहीं पता मैडम, मगर हाँ, बड़े साहब बहुत गुस्से में ये कह रहे थे कि जब तक मैं जिंदा हूँ इसे नहीं बेचूंगा। फिर इस आदमी ने बड़े साहब को धमकी देते हुए कहा कि ये जान वाली बात मेरे से बहुत से लोगों ने की है और वो अब इस दुनिया में नहीं, और उनका घर आज मेरे पास है। देखिए प्रेरणा जी, मैं मानता हूँ कि ये झगड़ा और उससे जुड़ी धमकी वाली बात जांच के लिए अहम है, पर उस आदमी को गिरफ्तार करने के लिए हमें कुछ सबूत भी चाहिए, वरना मिनट नहीं लगेंगे उसे लॉकअप से बाहर आने में। तुझे टाइम इसलिए नहीं दिया था कि तू डील कैंसिल कर दे। तेरी इतनी मजाल। मैं तो भूल ही गया था, बेटी तो उसी कर्नल की है ना, सारे लक्षण हैं तेरे अंदर उसके हैं। लेकिन तू ये भूल गई कि तेरे बाप के साथ क्या हुआ था। ध्यान से सुन मेरी बात, अगर इस डील पर तेरी हाँ की मोहर नहीं लगी ना तो तेरा अंजाम भी तेरे बाप से अलग नहीं होगा, समझी तू? देख, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि तेरे पर खर्च करूं। सीधे सीधे एक डील टर्न कर और कोई नेगोशिएशन नहीं, समझे?
वो अरे मैं तो कई बार कहा कि तू मेरे साथ चल के रहा, तू मेरी बात समझती क्यों नहीं है? मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से। आदि अगर यहाँ से मैं चली गई तो वो 1 मिनट नहीं लगाएगा इस घर पे कब्जा करने में। मैं ये घर गंवाना नहीं चाहती क्योंकि पापा भी ऐसा नहीं चाहते थे। भाई वो तो निकल लिया। चल कोई ना, साला भाग के जाएगा कहाँ? उसका ऑफिस यही है ना, साले को वहीं दबोचते हैं। बच्चा बच्चा तू चिंता मत कर, कुछ नहीं कर पाएगा वो। मैं हाँ आदि, तुम बस दूध ले आओ, नाश्ता मैं बना रही हूँ। ठीक है, मैं रखती हूँ। आंटी आप? हाँ बेटी, कल रात मैंने उस लड़के को देखा जो तुम्हारे पापा का पीछा कर रहा था। जी आंटी, मैं जानती हूँ। वो उस बिल्डर के साथ ही आया होगा। वो मुझे इस घर के लिए बहुत परेशान कर रहा है। अरे बिल्डर के साथ नहीं, वो तो आदित्य के साथ आया था। शायद उसका दोस्त होगा, वो चोटी बनाए रखता है ना, वही। क्या? अरे वही लड़का तो था जो उस दिन कर्नल साहब का पीछा कर रहा था। यार तेरा बाप ना, चल तू लोड ना ले, मैं करता हूँ कुछ इंतजाम ताकि तेरे वापस जाने के बाद कुछ टंटा ना करे। बेबी, मैं दूध लेके आ गया हूं। आज मैं तुझे अपने हाथों की मस्त वाली कॉफी पिलाऊंगा। दरवाजा खोलो। बेबी, बेबी। नहीं पीनी मुझे तुम्हारे हाथ की कॉफी। सब पता चल गया है मुझे। तुम जाओ यहाँ से। आदित्य, तूने मेरे पापा का खून किया है। क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या बोल रही हो? सब पागल हो गई हो क्या? अच्छा, कुछ भी बोल रही हूँ मैं पागल हो गई हूँ। तो रोहन पापा के पीछा क्यों कर रहा था? क्यों वो हॉकी स्टिक लेकर पापा के पीछे जा रहा था? बोल, है कोई जवाब? तुम बावली हो गई हो क्या? क्या बकवास कर रही है सब? दरवाजा खोलो, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। क्यों? अब तो मुझे भी मारेगा, है ना? सब पता चल गया है मुझे। मैंने पापा से झूठ बोला, मैं पापा से लड़ी, तेरे साथ 3 दिन बिताए। उन्हें उसी 3 दिन में मेरे पापा को मार दिया। खूनी है तू, खूनी! चला जा यहाँ से। तू दरवाजा खोल रही कि नहीं? तो दरवाजा तोड़ देना है मुझे। दरवाजा खोल। अरे बात करते हैं ना, दरवाजा तो खोल। निकल जा यहाँ से, मैं बोलती हूँ चला जा यहाँ से। पुलिस को फोन कर दूंगी मैं। हर गुजरते वक्त के साथ त्रिलोक राठी की हत्या के मामले में नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे थे।
अब हत्या की ये गुत्थी एक और अजीब मोड़ पे आके खड़ी हो गई थी। बिल्डर सनातन शाह उनके बंगले पे कब्जा करना चाहता था और उसकी धमकियों से यह साफ था कि उसका हाथ इस हत्याकांड में हो सकता है। प्रेरणा का बॉयफ्रेंड आदित्य भी शक के दायरे में आ गया था। अब वो भरोसा करती भी तो किस पर, क्योंकि अगले मोड़ पर एक और वाकया उसका इंतजार कर रहा था। मुझे तुम्हारे पिता की मौत का सच पता है और ये भी कि किसने उनका मर्डर किया है। अगर तुम उस कातिल का नाम जानना चाहती हो, डेरा ग्रीन लेन के पीछे मुझे मिलो आज रात 9 बजे। और हाँ, ये बात पुलिस को नहीं पता लगनी चाहिए। अजीब बेवकूफ हो तुम, इस कागज के टुकड़े के भरोसे इतनी रात को अकेले निकल गए। मुझे तो पूरा यकीन है इसके पीछे ना कोई बहुत लंबा भसड़ है। अच्छा, तो आदित्य तुम्हें कैसे पता कि मैं रात को वहां जाने वाली हूँ? और ये लेटर मेरे पास आया था? बोलो, है कोई जवाब तुम्हारे पास? प्रेरणा, तेरे को यही लग रहा है ना कि मैंने तेरे पापा को मारा है? जब से तूने मुझे बात कही है मैं तेरे घर के बाहर ही टिका हुआ हूँ। पिछले 2 दिन से मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूं और तेरा इंतजार कर रहा हूं कि तुझसे बात कर सकूं, तुझे सारी बात समझा सकूं। देख मैंने रोहन को तेरे पापा के लिए नहीं, उस लौंडे के पीछे भेजा था जिसके साथ तेरे पापा तेरी शादी के जुगाड़ में थे। और वो भी मारने के लिए नहीं यार, बस उस पर नजर रखने के लिए कि मैं घबरा गया था, तेरी शादी की बात चल रहा था उसके साथ। ट्रस्ट मी, मैंने नहीं मारा है तेरे पापा को और ना ही उस बिल्डर सनातन ने। अरे मैं तो अपने बंदे लेकर गया था उसके ऑफिस में, अच्छी क्लास ली उसकी मैंने, और उसके बाद मैं सारा सच उगल दिया है। अरे मैंने कुछ यार, मैंने किसी को नहीं मरवाया। मैं तो बस लोगों को ऐसी धमकियां वगैरह देता रहता हूँ कि मतलब लोग डर के अपना घर खाली कर दे, मेरा काम आसानी से हो जाए। अच्छा, पर यहाँ तो मैटर ही उल्टा हो गया। कर्नल साहब तो बजाय डरने के मुझे जान से मारने को उतर गए। झूठ मत बोल, देख तेरा भेजा निकाल के बाहर रख दूंगा। सच सच बता क्या हुआ था? माता नहीं कर, मैं झूठ नहीं बोला। मैं 21 तारीख की रात को उनके घर गया था, लेकिन कर्नल साहब घर पे नहीं थे। वो रात करीब 11 बजे घर आए, लेकिन वो तो जैसे किसी जंग से लौटे, पूरी तरह घायल थे। और मुझे देखते ही मेरे ऊपर चढ़ के कहने लगे उनके घर के आसपास भी नहीं रहा तो जान से मार देंगे। माता रानी जानती मैं कैसे जान बचा के भागा हूँ वहां से। बस उसके बाद तो उनकी बहुत की न्यूज मिली एक्सीडेंट में। अच्छा, और फिर तूने उसके बाद सोचा कि अब कर्नल साहब नहीं रहे तो अपने धमकी वाला तिकड़म उसकी बेटी पे आजमाता हूँ। हाँ, माता रानी कसम, मैं बाबा शरीफ आदमी, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात, अरे अगर दोबारा तो उस लड़की के आसपास भी दिखा तो माता रानी की कसम। 21 की रात? हाँ, 21 की रात। ये सारा चक्कर ना 21 की रात का ही है और अब हमें पता करना है कि आखिर इस 21 की रात को हुआ क्या था। हाँ, कर्नल साहब आए थे मेरी दुकान पर। हर शुक्रवार की तरह उन्होंने उस रात भी मेरी दुकान से चिकन लिया था। कितने बजे आए थे? यही कोई 9:30 बज रहे होंगे जब वो मेरी दुकान से चिकन लेकर गए। 9:30?
आदित्य, यहाँ से तो घर पहुँचने में मैक्सिमम 10 मिनट लगते हैं। और वो शाह तो कह रहा था कि करीब 11 बजे घर पहुंचे थे। 11 बजे? अरे प्रेरणा, रोज रोज घर तक दारू चढ़ा के चले जाते ठेके पे मरने के लिए। बाबा चिल्लाता क्यों है? अपने डेली कस्टमर के साथ से बातें करते। आदित्य, इसको पूछ के देखते, शायद इसने कुछ देखा। अरे बावली हो गई है तू, इसको अपना होश है, तुमसे क्या बात करेगा? वैसे में उल्टा पुल्टा बोल दिया तो पंगा हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं। कोई पंगा नहीं होगा आदित्य, क्या पता इसने कुछ देखा हो, शायद हमें कुछ बता सके। भाई साहब, ये देखिए, ये आपने इनको हाल फिलहाल में कहीं देखा? कौन? कब? 21 तारीख की रात को। 21 तारीख। 21 तारीख? जी। यानी शुक्रवार। जी। इनका तो मालूम नहीं। और शुक्रवार को एक बहुत बड़ा कांड देखा गया। शशांक मल्होत्रा इतना बड़ा छुरा लेकर एक जवान लड़की के पीछे जा रहा था और वो लड़की उससे अपनी जान बचाने के लिए भागने जा रही थी। ये शशांक कौन है? अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। आप मुझे ये बता सकते हैं कब आया था वो? क्या टाइम था उस वक्त? कुछ याद है आपको? 9 साढ़े 9 बजे। अरे बकवास कर रहा है मैडम, ये चल रहे निकल चलिए। और मैडम आप भी किन लोगों की बातों में आ जाती हैं? चलिए आप। ये मल्होत्रा कौन है? ये जानना है मुझे। प्रेरणा, नॉन्स टू मच यार। अरे क्या जानना है तुझे? एक तो शराबी कुछ भी बखा जा रहा था और तू एक ही। देख, ऐसे भटकने से कुछ नहीं होगा। और तुझे क्या लगता है मुझे शशांक का आइडिया नहीं है? अच्छी तरह जानता हूँ उसे। अमीर बाप का बिगड़ा हुआ लौंडा और बाप के पैसे में उछलता फिरता है। एक बार उसने एक हॉकर स्टॉल में गाड़ी चढ़ा दी थी, पता नहीं बेचारे कितने लोग मरते मरते बचे थे। उस बात के लिए हमने धरना भी निकाला था सड़क में। हॉकर के लिए धरना किया तुमने? और वो लड़की, उसका क्या? शशांक उस रात उसकी जान के पीछे पड़ा था। आदित्य, हमें शराबी की बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए, प्लीज। प्रेरणा, वो कांड जिस वक्त हुआ था, पापा भी उसी वक्त दुकान से निकले थे। एक बात को पता करने में क्या जाएगा? प्लीज आदित्य, मेरे लिए प्लीज। ओके। प्रेरणा, 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 क्या हुआ आदित्य? प्रेरणा, तू बिलीव नहीं करेगी, तेरा सोचना एकदम सही था। अच्छा सुन, मैंने उस बंदी के बारे में सब पता कर लिया है। उसका नाम ऋचा शर्मा है और वो यहाँ EMRC कॉलेज में लॉ स्टूडेंट है। और पता है, वो शशांक की गर्लफ्रेंड थी और यहाँ होली गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। होली गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी? इसका क्या मतलब है? रहती थी क्योंकि अब वहां नहीं है। पता है 22 की मॉर्निंग से वो भी गायब है। हाँ, ये देख, मैं ना उसका फोटो जुगाड़ लिया है। इसे कुछ तो पता चलना चाहिए यार। क्या? आदित्य, ये तो वही लड़की है जो पापा की मौत के बाद घर आई थी। ये तुम्हारे घर आई थी यहाँ? हाँ आदित्य, इस लड़की को जरूर पापा की मौत के बारे में कुछ पता है, मगर हम इसे कहाँ ढूंढेंगे? तू टेंशन ना ले, मैं इस बंदी का पता करवाता हूँ। अगर ये इस शहर में है तो अब लापता नहीं रहेगी। कैसे जानती हो तुम मेरे पापा को? 21 तारीख की रात को क्या हुआ था, सब बताओ मुझे, बोलो। देख, तेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। 3 दिन से लगे हुए तुझे ढूंढने में।
बता, उस रात क्या हुआ था, बोल। चलो अंदर चलो। मैं आपके पापा को पहले से नहीं जानती थी। 21 की रात को उन्होंने मेरी जान बचाई थी। वो ना होते तो आज मैं जिंदा नहीं होती। मार डालता शशांक मुझे। कितना दूर भागेगी मुझसे मेरी जान, थक जाएगी। छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, छोड़ो मुझे। मुझसे कोई लेना देना नहीं है? हाँ क्यों, कोई और मिल गया क्या? छोड़ दे लड़की को। अबे बुड्ढे हीरो मत बन, चल निकल यहाँ से, चल निकल। कान से कमजोर है क्या, सुनाई नहीं दिया? छोड़ दे लड़की को। अबे तू ऐसे नहीं मानेगा। मैं जानती थी शशांक इस मैटर को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, तभी मेरे भाई ने मुझे अगले ही दिन यहाँ छुपा दिया था। इनफैक्ट हम तो ये शहर भी छोड़कर जाने वाले थे, पर जब मुझे तुम्हारे पापा के डेथ के बारे में पता चला तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। आखिर उन्होंने ही तो मेरी जान बचाई थी। अंकल का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, इनफैक्ट उनके मर्डर को एक्सीडेंट बनाया गया है। शशांक के पापा का कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, उनके पास कई ट्रक्स है, ये सब किया धरा उसी का है। उसने तुम्हारे पापा से बदला लिया। उस लेटर के जरिए मैंने ही तुम्हें उस रात 9 बजे टेरा ग्रीन लेन में बुलाया था। तो पता नहीं कहां से शशांक के लोग आ गए, इसलिए मुझे भागना पड़ा वहां से। पर तुम यहाँ छुपे क्यों बैठी हो? तुम्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था ना। पुलिस का कोई फायदा नहीं है, पुलिस सबूत मांगती है, और जहां बात एक अमीर बाप के बेटे की हो तो पुलिस सबूत ढूंढती नहीं है, हम जैसे लोगों से सबूत मांगती है। पुलिस को सबूत चाहिए ना, अब पुलिस को सबूत मिल के रहेगा। ऋचा से प्रेरणा को पता चला कि उसके पिता त्रिलोक राठी ने अपनी जान पर खेलकर ऋचा को उसके अमीर जादे बॉयफ्रेंड से बचाया था। अब दोनों को यह विश्वास था कि शशांक मेहरोत्रा ने ही यह हत्या कराई है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। आदित्य ने दावा किया कि वो सबूत ला सकता है, तो क्या सबूत था, और अगर हाँ तो क्या था, और कौन था वो जो अब तक सबकी नजरों से बच रहा था? ये मल्होत्रा के लोग यहाँ पर आते हैं क्या? हाँ आते हैं, ये पास में ही ऑफिस उनका। कितने ड्राइवर काम करते हैं जी इस मल्होत्रा के लिए? क्यों, ये आप क्यों पूछ रहे हैं? देखो, इस क्यों क्या में मत फंसो, वरना तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। आप होते कौन हो? मैं नवयुवक पार्टी का लीडर हूँ जी। मजदूर हितों का मामला लेकर अगर धरना करने बैठ गया तुम्हारे ऑफिस के आगे, तो तुम और तुम्हारे बॉस अखबारों और न्यूज चैनलों में चमकने लगेंगे। बताओ कितने ड्राइवर हैं? हमारे यहाँ 4 ड्राइवर काम पे हैं, लेकिन आजकल 3 ड्राइवर ही ड्यूटी पाते हैं। उनमें से एक ड्राइवर बाला नाम का पिछले कुछ दिनों से ड्यूटी से एब्सेंट है। ये बाला कहाँ मिलेगा, उसका एड्रेस बताओ। बाला? हाँ, आप कौन? सर ड्राइवर आदमी हूं, जैसे कहते हैं गाड़ी चला देता हूं, मेरी मजबूरी है साहब। अच्छा, तो तू अपने मालिक के हिसाब से गाड़ी चलाता है और लोगों पे गाड़ी चढ़ाता है? सर शशांक साहब का ऑर्डर था, मैं ये नहीं करता तो वो मुझे मार देते। बाला मेरी बात सुन, जैसे तूने अपने शशांक साहब को ऑर्डर मारा था ना, अब तुझे मेरा ऑर्डर मारना है। जो जो बात तूने अभी कही है वो सारी बात पुलिस के सामने बकनी है। आदित्य, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा आदित्य, धरने वाले लोग नहीं छोड़ूंगा तुझे। आप लोगों ने तो इस केस को अपने लेवल पर ही सॉल्व कर दिया, सोसाइटी से इसी कोऑपरेशन की जरूरत है पुलिस को। वैसे सर जी, पुलिस से भी ऐसी ही कोऑपरेशन की जरूरत है सोसाइटी को, जो अक्सर मिलती ही नहीं है। सर शशांक को सजा तो मिलेगी ना सर? ऑफ कोर्स मिलेगी, बशर्ते वो ट्रक ड्राइवर कोर्ट में अपने बयान से ना पलटे। डोंट वरी सर जी, वो अपना बयान नहीं बदलेगा, क्योंकि अपने मालिक से ज्यादा उसे नवयुवक पार्टी का डर है।
तू ठीक है? हाँ ठीक हूँ मैं, उसे सजा जरूर मिलेगी। मगर ये सब देखने से पापा वापस तो नहीं आ जाएंगे। लेकिन शायद ये सब देख के वो शशांक जैसे लौंडे ऋचा जैसी लड़कियों को अकेला छोड़ दे। ये तो हमेशा चाहते थे ना तेरे पापा। चल 10 महीने की कोर्ट ट्रायल के बाद आखिरकार अदालत ने शशांक मल्होत्रा और उसके ड्राइवर को त्रिलोक राठी की हत्या के आरोप में आईपीसी की धारा 302 और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए आईपीसी की धारा 120 बी के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। शशांक जैसे लोग अपने रुतबे के दम पर ऐसी मनमानी करते हैं, उसका विरोध करके त्रिलोक राठी ने बहुत ही अच्छा काम किया था। लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों कि ऐसे लोग बहुत कम हैं जिसके कारण शशांक जैसे लोगों की हिम्मत बढ़ती है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर समाज के लोग ऐसी घटनाओं का विरोध करें तो हालात में बहुत बदलाव आएगा और महिलाओं के साथ अपराध में बहुत कमी आएगी। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं मनोज तिवारी लूंगा अब आपसे विदा। फिर होगी आपसे मुलाकात दिल्ली में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। अब बोलती बंद होगी अपराध की, क्योंकि दिल्ली नहीं है किसी के बाप की। सावधान इंडिया, दिल्ली फाइट्स बैक।